बढ़ते आगे ऑपरेशन तिरंगा के ऐतिहासिक सफलता के बाद हर जिले से तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने दुश्मन की धरती पर जो दहशत छोड़ी है उसको पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। भारतीय सेना ने दुश्मनों के बड़े बड़े ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सेना की इस वीरता और पराक्रम को सलाम करने के देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज लखनऊ की सड़कों पर सेना को सलाम करने के लिए तिरंगा लहराया गया। तिरंगा यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। महिलाओं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग और युवा भारी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। छात्रों ने स्कूल बैंड की धुन के बीच हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने सेना के शौर्य को सलामी देने के लिए यात्रा को रवाना किया और खुद इस तिरंगा यात्रा में लोगों के साथ काफी दूर तक चले और बच्चों का अभिवादन भी स्वीकार किया। राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई और बड़ी संख्या में युवक सड़कों पर उतरे हैं। मुख्यमंत्री आवास से लेकर 10-90 चौराहे तक इस यात्रा का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में युवा हैं, उनके हाथों में तमाम पोस्टर हैं। नया भारत है, जलवा देखा है, पाकिस्तान में मलबा देखा, इस तरह के तमाम नारों स्लोगन के साथ निकले आप लोग। ये तमाम जो बच्चे हैं तो सभी, चाहे वो सिविल डिफेंस के बच्चे हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों, सब यहाँ पर निकले हैं और बहुत जोश है लोगों में। आम आदमी को लेकर तमाम युवा जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं। सब जोश में है। सबको ये दावा है कि भारतीय सेना के पराक्रम का आखिर कोई जो है वो पराक्रम के सामने कोई टिक नहीं सकता। यात्रा को देख रहे हैं, बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा धूप है पर मज़ा बहुत आ रहा है। यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम ने सेना के शौर्य को सलाम किया और कहा, भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बेशर्मी दुनिया ने देखी, कैसे आतंकियों के जनाजे में उनकी सेना और नेता शामिल थे। ये चीजें दिखाती है कि पाकिस्तान विफल राष्ट्र है और 70 से 75 सालों में उसने केवल आतंकवाद के ही बीज बोए हैं। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, और भारत ने वह करके दिखाया है। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विभत्स और बर्बर घटना को अंजाम दिया था, जिसकी निंदा देश और दुनिया ने की थी। लेकिन आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान व उसके आका मौन रहे, लेकिन सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को मार गिराया। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है। और बता दें कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी घर घर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगी और सेना के पराक्रम की कहानी सुनाएगी। इस यात्रा का एक और मकसद भी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान दुष्प्रचार कर रहा है उसे भी एक्सपोज किया गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।